अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग व्यू ऐप होनी चाहिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे। सिंपल अपना जीमेल आईडी दे के आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे और उसके बाद इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने करना है सिंपल प्लस पे क्लिक और जिस क्वीन का एनालिसिस करना है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ LDO/USDT। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे USDT भी साथ लिखेंगे तो ये क्वीन आ जाएगा आपके सामने। और क्वीन को आपने जैसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। आप में से मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या नहीं पता। तो ये देखें, ये आपकी एक सपोर्ट बन रही है। ठीक है, सपोर्ट बन रही है जहाँ पे बार बार मार्केट इसको रिटेस्ट कर रही है और यहाँ से ब्रेकआउट भी उसने किया है क्योंकि मार्केट में डंप आया था और उस डंप की वजह से पूरी मार्केट में विक बनी थी सभी क्वींस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारी सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, और अगर स्टॉप लॉस का एरिया हम देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का एरिया फाइंड करना मुश्किल नहीं है। सिंपल ये देखें, यहाँ तक मार्केट आई थी, ये मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। ठीक है, ये जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा स्टॉप लॉस एरिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने फाइंड कर लिया स्टॉप लॉस वाला एरिया। अब जाते हैं हम थोड़ा सा बैकअप में इस क्वीन को देखते हैं। यहाँ पे देखें, हमारी सपोर्ट से इसने यहाँ से और यहाँ से पंप किया हुआ है। ये देखें, यहाँ से पंप कर गया था, यहाँ से भी पंप कर गया था। अब आप यहाँ पे देख लें, सिंपल बिल्कुल ईज़िली है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है। तो बहुत ही ईज़िली और सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्वीन को ओपन किया आपके सामने। ओपन करने के बाद उसने इस एरिया को बार बार रिटेस्ट किया था। यहाँ पे इस एरिया को बार बार रिटेस्ट किया, बार बार रिटेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे फेक विक बनी थी और मैंने स्टॉप लॉस ये फाइंड किया। ठीक है, तो मैंने बैकअप में अभी आपके सामने ये देखें, बैकअप में हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें, इसी एरिया से मार्केट ने पंप किया है। यहाँ से इसको रिटेस्ट करके यहाँ पे पंप किया और एक बड़ा पंप किया है जो कि $2.5 तक गया है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना टारगेट भी लगा सकते हैं, यहाँ तक ई का ईज़िली हमारा टारगेट भी हो सकता है। और ये देखें, इस टारगेट को मार्केट ने बार बार हिट किया और इसी जगह से पंप किया है बार बार। यहाँ पे देखें, आपको ये पीछे भी ये चीज़ दिखाई देगी, इसी जगह से पंप किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने स्टॉप लॉस लगाया इस एरिया पे कब गई है मार्केट। तो यहाँ पे थोड़ा बैकअप में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये एरिया भी मिल जाएगा। यहाँ से तो इसने पंप किया हुआ है, ये नीचे से आ रही है। तो देखते हैं नीचे कैसे गई हुई थी। तो वो जगह भी हम थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो वो चीज़ भी हमें मिल जाएगी। यहाँ पे देखें, इसी एरिया के दौरान मार्केट वर्क करती रही। ये देखें, ये हमारा जो एरिया है स्टॉप लॉस वाला। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने इसी एरिया में ट्रेड की। ठीक है, और ये देखें, इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे फिर नीचे आना शुरू हो गई। ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया है। फिर जब मार्केट ने पंप शुरू किया, इसी एरिया से पंप किया और फिर इसी को रिटेस्ट, बार बार रिटेस्ट करके यहाँ पे पंप पकड़ा उसने। फिर रिटेस्ट, हमारा ये स्टॉप लॉस वाला एरिया जो है इसी में रही। तो मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस एक बेहतरीन स्टॉप लॉस बन सकता है। और इसके बाद टेक प्रॉफिट की मैं बात करूं, टेक प्रॉफिट आपके सामने है जो कि $2.46 तक बन सकता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये टेक प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस और तलाश करें तो यहाँ पे देखें, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है जिसके बीच मार्केट ट्रेड कर रही है। जैसा कि अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी एरिया में मार्केट वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये देखें, इसमें फिर यहाँ पे और पंप आ सकता है मज़ीद। और नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी जो है वो आपके सामने, हर चीज़ आपकी आंखों के सामने। ये देखें, ये यहाँ पे हमारी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गई। अब यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे कैंडल्स को क्लोज़ किया, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एरिया है बार बार रिटेस्ट कर रहा है इसको
और ये हमारी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वाली बन जाती है इस तरीके से। यहाँ पे देखें बार बार रिटेस्ट कर रहा है इस एरिया को। इसके बाद अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो आपके सामने आ चुकी है। ये वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखें बेहतरीन टाइम इसमें है कि एंट्री लेने का। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। आपने अगर एंट्री लेनी है तो स्पॉट में स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपका टारगेट फिर यहाँ तक होगा 2 इशारिया। यहाँ से आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस कॉइन की फ्यूचर में नहीं, ठीक है। तो फ्यूचर में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने फाइंड की। अब अगर हमने इसमें एंट्री लेनी है, एंट्री कब लेनी चाहिए हमें? देखें, या तो आप यहाँ से एंट्री लेते, यहाँ पे जैसे मार्केट थी यहाँ से आप एंट्री ले लेते, जैसे अभी यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से और पंप करती हमें प्रॉफिट होता। अब मार्केट आ चुकी है एक बीच के हिस्से में। देखें ये बीच वाला हिस्सा है, ना तो ये अपनी सपोर्ट के पास है और ना ही ये रेजिस्टेंस के पास है। अब यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं कि आप कहते हैं कि ये ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ से वो डंप कर सकती है, अगेन इस एरिया को रिटेस्ट कर सकती है। यहाँ तक आपका वॉलेट वॉश हो जाएगा, क्योंकि आप 1% अमाउंट यूज़ नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें बेस्ट एंट्री बीच की एंट्री कभी, दरमियान में एंट्री कभी भी ना लिया करें। इस चीज़ को नोट करें, दरमियान में आप एंट्री कभी भी ना लिया करें। अगर आपने सही एंट्री लेनी है या तो यहाँ से ले, जैसे इस एरिया को रिटेस्ट करें, यहाँ से एंट्री ले। अगर यहाँ से आपकी एंट्री मिस हो गई, जैसे कि अभी हो गई हमारी, फिर इस एरिया को, ये एरिया है, इस एरिया को रिटेस्ट करने के बाद आप लोगों ने एंट्री लेनी है इसमें, और उसके बाद आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस एरिया को यहाँ से रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद आपको यहाँ तक एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये चीज़ें थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सिंपल तरीके से फाइंड करना और सही तरीके से आपने इसमें एंट्री लेना। तो ये तरीका मुकम्मल था। और फिर जब यहाँ तक मार्केट आ जाएगी, फिर हमारा टारगेट अगला ये वाला रहेगा। इसके बाद इसी तरीके से मार्केट का अगला टारगेट बढ़ता जाएगा हमारा, और टोटल जो टारगेट हैं वो ये टारगेट हैं। बाकी कलर करना बहुत ही सिंपल है। कलर आप करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपके पास स्टॉप लॉस वाला एरिया होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा टेक प्रॉफिट वाला एरिया रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सिंपल तरीके से आप इस तरह से कॉइन को फाइंड करके आप इसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। 1.18 के बाद एक बड़ा पंप आएगा जो कि 2.40 तक 47 तक पहुंच सकता है। ये तरीका था सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करने का। इसी तरह मैं एक और कॉइन का भी आपको यहाँ पे कर देता हूँ, SXP बाय USDT का भी आपको फाइंड करके दे देता हूँ कि SXP बाय USDT। ये देखें ये कॉइन आ चुका है, और इसको मैं प्लस में कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आ गया है, ऐड हो जाएगा फेवरेट में। तो ये देखें एक कॉइन आ गया है। इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे तलाश करनी है, अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें हर कॉइन ने विक बनाई हुई है। इस टाइम हर कॉइन बहुत ही नीचे आया हुआ है, जैसे कि इसने डंप किया हुआ है। अब हमारी ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया होगा। स्टॉप लॉस का बताऊं यहाँ पे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया होगा, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा स्टॉप लॉस का एरिया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम आगे की, तो यहाँ पे देखें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है। इस तरीके से आपका नेक्स्ट टारगेट है हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे बिग पंप हमें देखने को मिल सकता है, और वो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो ये चीज़ें अब मैंने कैसे फाइंड की आपके सामने A to Z मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। देखें अभी मैंने इसको ओपन किया,
आपके सामने यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रखा, क्योंकि ये एरिया बार बार रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक बार उसने फेक पंप किया जैसे मार्केट ने किया, साथ इसने भी किया, तो यहाँ पे डंप देखने को मिला। अब देखते हैं ये जो हमारा एरिया है इसके अंदर किसने कैसे ट्रेड की, क्या इस एरिया से इसने पंप किया। यहाँ पे देखें हमारा ये एरिया, इससे एक मार्केट में ज़बरदस्त पंप देखने को मिला और वो फिर एक लॉन्ग टाइम का पंप बना और ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म का यहाँ तक पंप बना और अगेन यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अभी मार्केट क्रैश हुई पड़ी है फ़िलहाल। बिटकॉइन के जैसे बिटकॉइन में पंप आएगा साथ साथ इनमें भी पंप आएगा। तो ये जो क्वींस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब देखें ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया, रीटेस्ट ही नहीं किया उसको। यहाँ पे अगर स्पॉट लॉस लगाते हैं आप तो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता और यहाँ से मार्केट में एक ज़बरदस्त पंप आता, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ आप देख लें, मुकम्मल A to Z आपके सामने है। हमारा स्टॉप लॉस को टच, यहाँ तक उसने टच नहीं किया, ठीक है, और जैसे उसने ब्रेकआउट किया तो फिर वहाँ से नीचे भी आया। तो स्टॉप लॉस एरिया से पहले पंप करना, ये जो देखें यहाँ पे जैसे उसने एक ज़बरदस्त पंप किया है, यहाँ से उसने पंप पकड़ा और यहाँ तक गया। हमारा स्टॉप लॉस ये था, यहाँ से मार्केट ने पंप शुरू किया और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जस्ट आपने वेट किस चीज़ का करना है, वेट करना है आपने इस एरिया का। ये जो एरिया है, ये एरिया आपका एंट्री पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका फर्स्ट टीपी है, सेकंड टीपी, थर्ड टीपी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपका पहला यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्केट मौजूद है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं तो जहाँ पे जैसे रीटेस्ट करें इस एरिया को, रीटेस्ट के बाद आप एंट्री लेंगे, आपको यहाँ तक मार्केट दिखाई देगी, फिर इसको रीटेस्ट करके यहाँ तक ईज़िली जाएगी। तो दरमियान की एंट्री कभी भी ना लें, किसी भी कॉइन में दरमियान की एंट्री, ये है दरमियान की एंट्री, अभी यहाँ पे एंट्री ना लें। वो अगर 1 डे के कैंडल में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें 1 डे का मैंने कैंडल ओपन किया, आपके सामने ये 1 डे में प्रॉपर लॉन्ग पंप कर रहा है। 1 डे में यहाँ पे देखें तो ये 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन से मुसलसल पंप कर रहा है। जिसने भी यहाँ से एंट्री ली है, यहाँ से, वो अभी ज़बरदस्त प्रॉफिट में है। इसको रीटेस्ट किया है, यहाँ पे उसने हमारी जो पहली सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई है, रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये इसको रीटेस्ट किया है। अब इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट के बाद ये अपने अगले रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा और ये हमारी सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ अब आपको इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना आ जाएगा। एनालिसिस करना बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आप इसमें कलर्स कर सकते हैं ईज़िली है, सिंपल तरीके से। आप यहाँ पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पे आप क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपना स्टॉप लॉस वाला एरिया। ये जैसे कि ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया है, तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने कर लिया सिलेक्टेड, ठीक है। पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन वो फेक हिट हुआ, क्योंकि मार्केट में डंप आया, उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन प्रॉपर अब जो वो हमारा स्टॉप लॉस बना हुआ है, अगर हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखें। अब भी मार्केट में डंप आ सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी पंप की कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, तो मार्केट में अभी भी डंप आ सकता है। तो इसलिए ये वीडियो जस्ट आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये वीडियो जो है एजुकेशन के लिए है। जस्ट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप फाइंड करके प्रॉपर चार्ट बना लें। देखें आपके चार्ट ने किस तरीके से वर्क किया। ये देखें शॉर्ट की एंट्री कहाँ से ली जाती है, ये देखें यहाँ से अगर आप शॉर्ट की एंट्री लेते तो वो एक ज़बरदस्त शॉर्ट लगी, यहाँ पे आपको यहाँ तक इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलना। लेकिन हमने शॉर्ट पे काम नहीं करना, हमेशा लॉन्ग पे काम करना है। फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है, आपने मार्केट के ऊपर करना है। मार्केट को भी देखना है साथ साथ कि मार्केट में क्या मूव आ रहा है, मार्केट पंप है या मार्केट डंप है। ये ना हो कि मार्केट में डंप हो और आप पंप वाले कॉइन के ऊपर बैठे हों और फिर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ जाए। MEX एक्सचेंज में मैं जाता हूँ, यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट आपके साथ एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। तो
BTC अभी फ़िलहाल ब्रेकआउट किया हुआ है BTC ने यहाँ पे, और ये देखें यहाँ तक का जो टारगेट था इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रही है। वीक के कैंडल में अगर जाएं तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये भी हो सकता है बिटकॉइन का, जो कि 20,000 बनती है। ठीक है, इस पे भी मार्केट आ सकती है इसको रिटेस्ट करने के बाद। यहाँ पे देखें तो अभी फ़िलहाल मैं इसलिए आपको ट्रेड नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। इसमें शॉर्ट बनी हुई है और वीक की कैंडल है ये। नेक्स्ट वीक की जैसे ही कैंडल बनेगी फिर हम देखेंगे, जो कि कल कैंडल ओपन होनी है। कल वाली कैंडल अगर लॉन्ग की ओपन होती है तो फिर हमें मार्केट में लॉन्ग दिखाई देगी, और अगर शॉर्ट की होती है तो फिर इससे भी ज़बरदस्त शॉर्ट हो सकती है और यहाँ तक भी आ सकती है। इसलिए जस्ट BTC को भी आप देखा करें, BTC के ऊपर सारी मार्केट डिपेंड करती है। और अगर मैं बताऊं तो मार्केट में अभी प्रॉपर लॉन्ग शॉर्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास हज़ारों कोइन है जिनमें से 967 कोइन पंप कर रहे हैं और ड्रोन में जा रहे हैं 360। तो यहाँ पे देखें कुछ कोइन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे जो कि पंप करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे कोइन देख लें, सुई कोइन। अब सुई कोइन पंप कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये अपनी पीक प्राइस पे गया हुआ था। यहाँ पे देखें, मैंने आपको हमेशा कहा था कि जो कोइन पीक प्राइस पे हो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। मार्केट में डंप किया, यहाँ पे देखें ये अपने आ गया पीक प्राइस पे। यहाँ पे इसने न्यू प्राइस बनाई। इसकी पहले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थी वो ये वाली थी, ये वाली, ये देखें इस एरिया से भी अब नीचे आ गया है। ठीक है, और अब यहाँ से इसने एक ज़बरदस्त पंप आ सकता है, लेकिन मार्केट को लाजमी देखना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट लाजमी फॉलो करना है। 1 से 3% वाला फार्मूला हमेशा यूज़ करें, चाहे बाइनांस यूज़ करें या MEXC यूज़ करें। 1 से 3% का फार्मूला यूज़ करें, लालच कभी भी ना करें। स्टॉप लॉस सबसे बड़ी चीज़ है और उसको लाजमी लगाएं। और जिसको एनालिसिस करना आ गया है इस वीडियो के कमेंट में बताएं, अगर नहीं आया तो वीडियो को मुकम्मल देखें और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें और उसके बाद कमेंट में बताएं आपको क्यों समझ नहीं आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।